ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 रुपये 2 रुपये का ऑप्शन सीधा 80 रुपये गया। तो 80 रुपये गया मतलब 40 टाइम्स ये इंक्रीज कर गया। तो ये वो लालच होता है जो ट्रेडर्स को पूरी तरह से बर्बाद करके देता है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ इसमें 9,500 रुपये की लॉस है, ज़्यादा लॉस है नहीं कुछ। ऑर्डर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंप्लीटली कि किस तरह से ओवर ट्रेडिंग किया गया है और किस तरह से पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई है अपनी ट्रेडिंग का। ठीक है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे करते करते आया। आप लास्ट के चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो 10-10 पैसे के ऑप्शंस को खरीदा गया है, जो कि एकदम नॉन नॉलेजेबल लोगों का पहचान है कि जहाँ पे ज्ञान का कोई है ही नहीं उसके पास। समझो कि 10 रुपये क्या है, लोअर सर्किट है किसी भी ऑप्शन के एक्सपायरी वाले दिन, तो उससे वहाँ तो भागना नामुमकिन नहीं, उसका कोई नियम ही नहीं होता कि भागे वो वहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये लॉस क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 9,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन ये सेम काम करके अगर आप लाइफ टाइम लॉस के बारे में देखेंगे, जहां तक जेरोधा पूरी तरह से देता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, हम लोग वहां पे देखे 2017 से अप्रैल से आगे के अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। तो मिनिमम 2017 से लेकर के अगस्त 2026 का 13 आज के दिनों तक का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देख रहा है, टोटल 40 लाख रुपीज़ का लॉस है, जिसमें से 32 लाख रुपए का लॉस ऐसे है और 7.5 लाख रुपए का इसमें ब्रोकरेजेस वगैरह बने हुए हैं। अब आप गौर इस बात का कीजिएगा कि आप ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर प्रॉफिट देखिए किसमें है, ये फिन निफ्टी का प्रॉफिट है। 4 रुपये का ऑप्शन 20 रुपये पे खरीदा बेचा गया, मतलब ये भी एक्सपायरी वाले ट्रेड ही है, सिंपल से बात है। और इसमें मैक्सिमम लॉस कहाँ पे है, अगर आप ये भी देखेंगे तो 50 रुपये का 35 रुपये पे, ये शायद एक्सपायरी वाले दिन ही रहे होंगे। यहाँ पे अगर फिन निफ्टी के बारे में फिर देखो, बैंक निफ्टी का देखो 7166, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में ये सारे ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी या एक्सपायरी वाले दिन के ही हैं। जैसे 8 रुपये का 6 रुपये बेचना, ये सारी चीज़ें तो वही दिनों की ट्रेड्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आप ब्रेक डाउन वगैरह देखेंगे तो किस तरह के ऑप्शंस को खरीदे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाए। तो ओवरऑल क्या एक सेंटीमेंट होता है एक ट्रेडर का, किस तरह से जो एक्सपायरी वाले दिनों को ट्रेड करते हैं, नुकसान करते हैं, उसका सिंपल सा रीजन यही होता है जो यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो इनके पास आज के लॉस बहुत कम है, लेकिन ये लॉस एग्जैक्टली ये सारे पैटर्न्स एक ही हैं, जो पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से बात करेंगे। चलिए पहले एक पीएल एनालिसिस ही करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, लाइफ टाइम लॉस आपको कितना दिख रहा है, 39,70,000, 40 लाख। ठीक है, अगर आप इक्विटी में जाएंगे तो इक्विटी में देखो कितना लॉस है, 58,000 का लॉस। चलो कोई बड़ा लॉस नहीं इक्विटी में। और इक्विटी में भी देखियो, इसमें भी ओवर ट्रेडिंग वगैरह होगा, जैसे ऐसा नहीं कि येस बैंक का देखो 50,000 क्वांटिटी लिया, 1,55,00,000 का सौदा है, तो ये ओवर ट्रेडिंग वगैरह है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप, मुझे पूरी तरह से याद है जब इस येस बैंक का जब इस तरह का हुआ करता था तो वहाँ पे 40x के आसपास का लिवरेज भी मिलता था, 20x तो ईजिली हर कोई देता था। और 1 करोड़ के ऊपर होने पे 7-8 हज़ार की ब्रोकरेज तो आराम से बनती थी, 10,000 के आसपास के। तो 9 साढ़े 9 हज़ार और 10-20 हज़ार तो इसमें नुकसान ऐसे भी गया ही होगा, सिंपल सा बात ही है। बाकी के नुकसान बहुत छोटे छोटे हैं। इक्विटी आप देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करेंसी में देखोगे तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो क्या नुकसान है यहाँ पे, 30,000 के आसपास का, ज़्यादा नुकसान नहीं है। म्यूचुअल फंड वगैरह में वेल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई आपको सीखने के लिए दे रहा तो यही एक बहुत बड़ी बात है। तो मेन क्या होता है, मरने का जो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शंस में काम करना और बिना नॉलेज का काम करना, जहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के लिए मिला। ठीक है, आप देखिए एक कैसे पैटर्न होता है थिंकिंग का और किस तरह से वो चीज़ें काम करती है और हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। वेल ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं मार्केट में, और मार्केट के इस तरह के मोमेंटम को देखिए, ये वाले मोमेंटम है, इस तरह के मोमेंटम को जो पकड़ने के लिए आते हैं मार्केट में, एक दिन में करोड़पति बनने के लिए जो आते हैं। ठीक है, वेल देखिए आज के दिनों का क्या है, अगर आप सिंपल से इनके डैशबोर्ड पे आकर के देखिएगा तो क्या था, मार्जिन 9,000 के समथिंग इसने डाले और उतने पूरे के पूरे लॉस कर दिए। ठीक है, अगर मैं फंड को भी अच्छे से दिखा दूं तो फंड में कितना है, 500 का पे इन किया, उसमें से सारे के सारे लॉस कर दिए, मतलब वाइप आउट कर दिए बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं कि ये क्या सेंटीमेंट एक बनती है एक ट्रेडर का जो इस तरह का नुकसान करता है। वेल वैसे लोगों को ट्रेडर तो वैसे बोला नहीं जा सकता है, लेकिन एक जो गैम्बल करने के लिए आता है उसका क्या रहता है, ये वो चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो, जहाँ पे लोग नुकसान करते हैं इस तरह की चीज़ों को देख करके मार्केट में। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे मार्केट में देखता लोग, अरे 2 रुपये का ऑप्शन जो है वो 80 रुपये जा रहे हैं, 2 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये जा रहे हैं, तो वो उसी ऑप्शन को खोजने का कोशिश करने लगता है। देखिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है, ये एक नॉर्मल धंधे की तरह है, जहाँ पे आपको आपके लॉस को लेकर चलना होता है, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स को लेकर के चलना होता है, आप कितने ज़्यादा अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलना पड़ता है, जहाँ पे आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है। अगर आप देखिएगा, आज मैं सिर्फ इसी एनालिसिस को यहाँ पे दिखाऊंगा आप सभी को। तो टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स कितने हैं, 66 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। और अगर आप इसमें से सारे ट्रेड्स को अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया, कॉल्स को लिया गया, कॉल्स को बेचा गया, फिर कॉल्स को लिया गया, फिर कॉल्स को बेचा गया, फिर पुट्स को लिया गया,
कॉल्स को लिया गया, पुट्स को लिया गया, कॉल्स को लिया गया, कॉल्स को लिया गया बैक टू बैक, पुट्स को लिया गया, कॉल्स को लिया गया, पुट्स को लिया गया, ठीक है ना। और आप एक और चीज़ देखिए, 12 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, मतलब कंप्लीट हीरो जीरो वाला माइंडसेट का आया। 12 बजे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहला ट्रेड 12:04 पे लगा, 12:07 पे 3-4 मिनट के अंदर ये ट्रेड कट गया, ठीक है। 12:08 पे दूसरा ट्रेड लगा, 12:09 पे 2 मिनट के अंदर ट्रेड कट गया, फिर 12:09 पे दूसरा ट्रेड 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर दिया, 12:27 3 मिनट के अंदर ट्रेड कर दिया, 12:38 पे लगा 43 5 मिनट्स के अंदर काट दिया, 45 पे लगा 53। आप समझ रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें ये किया जा रहा है कि हम ऐसा एक गैम्बल करने का कोशिश किया जा रहा है कि मार्केट कहीं से भी चला जाए, प्रॉफिट हमें कहीं से भी मिल के आ जाए, ठीक है। चलिए ये ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्राइस। देखो शुरुआत के टाइम पे क्या 109 रुपये का सेंसेक्स की 78,100 का प्राइस, जो 100 रुपये के ऊपर की होगी, चलो मानते हैं कि उसमें थोड़ा सा दम होगा। 109 रुपये पे आके 104 पे खरीदा, 88 पे बेच, चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहा होगा या कुछ भी हुआ रहा होगा। उसके बाद में देखो 97 पे खरीद के 78,100 को, और कुछ तो इधर का बेचा गया, वेल इसको फिर देखो यहाँ पे वापस से 86 पे निकाला गया, ठीक है। इस तरह से करके सारे ट्रेड्स को आप देखेंगे तो कोई लॉजिकल है नहीं। अब देखो मैं सीधा सीधा सेंसेक्स को खोलता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि किस तरह से एक माइंडसेट होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट एक नॉर्मल ब्रेकडाउन का ही बात करते हैं हम लोग, ब्रेकआउट वगैरह की किसी तरह की चीज़ों को बात नहीं करते हैं। एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो ऐसा नहीं बोलूँगा कि काम करता है नहीं करता वाला बात नहीं है आज के दिनों। आज के दिनों मैं आपको सिर्फ एक सेंटिमेंट और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक लो था, इस लो को ब्रेकडाउन देने के बाद में एक ऐसे ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि हम एक ट्रेड करेंगे नीचे जाकर। यहाँ ब्रेकडाउन मिला, मार्केट थोड़ा देर ऊपर गया, नीचे गया, एक ऊपर जाकर के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया अपना, ठीक है। तो देखो एक हमारी स्ट्रैटेजी थी कि ब्रेकडाउन पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ट्रिगर अगर हो गया तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो बात है, ट्रिगर हो गया, एक ट्रेडर को शांत लगाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। शांति रहेगी आप, कोई बात नहीं, आप आराम से दूसरा ट्रेड जब आपको मिलेगा तब आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये ट्रिगर होते ही आप दूसरे ट्रेड की हो जाते हैं, कॉल की हो जाते हैं, पुट की हो जाते हैं, अलग अलग तरह से कॉल पुट खेल रहे हैं, फिर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है ना। तो ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जरूरी है। तो ट्रेडिंग सिस्टम किस तरह से रहता है आप अगर देखिएगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके डिफाइंड होते हैं कि सिंपल से अगर आप देखोगे तो आपको कितना ट्रेड करना है, दिन में 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है या 4 ट्रेड करना है, जो भी करना है आपका ये फिक्स रहता है कि हमें 4 ट्रेड करना है, ठीक है। एक ये हो गया, पहले नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके फिक्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी आपके पास रहती है, ट्रेडिंग किस तरह से आप ट्रेड करेंगे। दूसरा नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके फिक्स रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें भी, कि आपका लॉस लिमिट का एक होता है, एक लॉस लिमिट, जहाँ पे उसके बाद में आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं देंगे, एक्स्ट्रा लॉस लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो लॉस चाहे पहला ट्रेड में आ जाए या दूसरा ट्रेड में आ जाए या 5 ट्रेड में आ जाए, आपको जो भी नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो मैटर नहीं करता। अगर लॉस चला गया तो उसके बाद में आपको वहाँ पे किसी दूसरे तरह का ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ट्रेडिंग को एक धंधे की तरह लेके चलिए प्रॉपरली। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एक दिन में लॉस लिमिट है 5,000 का, ठीक है, तो 5,000 का लॉस लिमिट जाए तो आपको वहाँ पे बंद करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज के दिन में एक्सपायरी है तो आज हम हीरो जीरो कर दें, चलो 5,000 100 क्वांटिटी लिया था हमने, उसमें हमको 5,000 का लॉस गया तो हम एक्स्ट्रा 200 क्वांटिटी लेकर के हम इसमें उसको जल्दी करके रिकवर कर लेंगे। इस तरह की माइंडसेट नहीं होनी चाहिए। किसी भी धंधे में ऐसा नहीं होता, किसी भी धंधे में एक दिन लॉस तो एक दिन प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। तो और कोई भी ऐसा धंधा नहीं होता जिसमें कि आपका 100% विन रेट रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का धंधा दुनिया में क्यों ना हो। तो फिर आप यहाँ पे आके गैम्बलिंग क्यों करते हैं? एक वो उस बंदे के लेकर मैं बोल रहा हूँ जो एक नए हैं और जो इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात बोले तो शेयर मार्केट में ऑप्शंस एक ऐसा चीज़ होता है जिसको समझने की चीज़ है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर ऐसे ही आप पैसे नहीं कमा सकते। खास करके इंडियन मार्केट बहुत टफ है अभी के टाइम पे, जहाँ पे निफ्टी की मोमेंटम कुछ ऐसी रहती है कि मैनिपुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। बैंक निफ्टी वगैरह की सारी के वॉल्यूम इतने ज़्यादा भी नहीं है वर्ल्ड वाइड के, इसमें इतना आसानी से नहीं हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से चलते हैं, लोग ट्रैप करते हैं ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को समझना जरूरी है। साइकोलॉजी वाला पार्ट क्या है आप समझिए। सबसे आप अगर 1 महीने तक भी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे। सबसे पहला क्या है कि लॉस लिमिट, जो स्टॉप लॉस है आपको उसका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। लॉस लिमिट जो है उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा है नंबर ऑफ ट्रेड्स को आप रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे ही आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, मान लीजिए आप 5 ट्रेड ले रहे हैं अभी के टाइम पे, अगर आप उसको 2 पे कर लेते हैं ना, तो आपको एक माइंडसेट ऐसा बनेगा कि आपको एक क्वालिटी ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि हर एक सेटअप में कूद जाना है। आपको वहाँ पे सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे मेरा ये सारे मीट होता है तो ये मेरा A+ सेटअप बनता है, इस तरह की कंडीशन मीट होती है तो वो वर्स्ट सेटअप बनता है। तो आपको हमेशा A+ सेटअप पे ही ट्रेड लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके जैसे 5 अगर आप कर रहे हैं तो वो सीधा 2 आ जाएगा या 1 भी हो सकता है आ जाए।
ठीक है, तो उसमें आपको लॉस जाने के ऐसे ही चांस बन जाए। आप क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाले ट्रेड्स को लेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह के नुकसान जो जाते हैं ना बंदे लोगों के, यहाँ 40 लाख 50 लाख रुपए अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट कमाई को गंवा चुके होते हैं, उस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। वो चीज़ें से आप बच जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। आप इन सब समझने वाली बातें हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम जो लॉस होगा वो सारे के सारे एक्सपायरी वाले दिन ही हीरो जीरो किए हुए ही लॉसेस रहते हैं, समझ रहे हो। देखो 2000 5000 आप कोई लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है और वो 17,000 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहा है दिन भर में। आप समझ सकते हैं वो कितना खतरनाक काम कर रहा है। 38,000 का क्वांटिटी ट्रेड करा, 44,000 का क्वांटिटी, 72,000 का क्वांटिटी को ट्रेड करा, 45,000 का क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है। एक एक दिन में एक एक स्ट्राइक का 23, 24, 15,000, 28,000 का क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। चलिए ऐसा समझोगे कि ये लॉस वाले दिन है, चलिए लॉस को छोड़ के हम लोग प्रॉफिट वाले दिन में देखो यहाँ पे भी कितना हुआ, 17,000 क्वांटिटी को ट्रेड करा। 17,000 क्वांटिटी किसी एक नए ट्रेडर के लिए शोभा देता है कि करे वो, ठीक है। 4,500 क्वांटिटी ट्रेड कर, चलो ठीक है, 11 रुपये का, लेकिन ये भी एकदम हीरो जीरो लगा हुआ है। 11 रुपये का ऑप्शन 73 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। देखो 47,000 रुपये लगा के 3,12,000 के आसपास में बेचा गया है। अब देखो यहाँ पे ये आप समझो कि 18 रुपीज़ में खरीद के 22.58 का एवरेज सेलिंग है, 18.79 के एवरेज बाइंग है। आप समझो तो 19, 20, 21, 22, 3 रुपये के ऑप्शन पे 61,000 का क्वांटिटी, 61,240 का क्वांटिटी लिया, 4 रुपीज़ के आसपास का एवरेज प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसमें। तो इस तरह के ट्रेड्स बिल्कुल आपको किसी भी हालत में आपको एक ट्रेडर नहीं बना सकता। चाहे आप एक दिन का 1 करोड़ भी कमा लेंगे ना, तो वो 100% श्योर है कि आप उसको गंवाएंगे ही गंवाएंगे, क्योंकि ये सिस्टमेटिक विन नहीं है, ये एक लॉटरी है जो लग गई है आपकी, ठीक है। और ये लॉटरी का कहाँ से आता है, ये लॉटरी का आता है आपका सेंटीमेंट इसी जगह से, जहाँ पे आपको इस तरह के मोमेंटम को देखते हैं आप और अगले दिनों आप इस तरह के काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आगे की जो देखो 20,000 में 66,000 का प्रॉफिट है। 18 रुपीज़ का ऑप्शन खरीद के 22 रुपये पे मतलब तो 3 रुपये का मात्र प्रॉफिट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 9,000 में 66,000 का 10 रुपये से भी कम का प्रॉफिट है। तो इस तरह की चीज़ें करने से नहीं चलेगा। आप देखो यहाँ पे अगर लॉसेस को भी देखोगे तो 15 रुपये का ऑप्शन 3 रुपये पे, यहाँ भी हीरो जीरो किया। बैंक निफ्टी के जैसा स्क्रिप्ट जो कि इंडेक्स इतना अभी कब का है, 20 अप्रैल आई थिंक 2022 का है, 22,200 का कॉल ऑप्शन। समझो 22,200 कब के थे बैंक निफ्टी, उस समय का ये लॉसेस वगैरह हैं। तो इन सभी चीज़ों को संभालने का ज़रूरत है। इस तरह के काम अगर कोई कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि वहाँ प्रॉफिटेबल तो छोड़िए, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल जुआड़ी वाला काम है। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप एक सस्टेनेबल ट्रेडर की तरह काम किए हुए हैं, किसी भी तरह से नहीं भाई। अगर आप इसके ऑर्डर बुक्स को देखें तो फिर वहाँ पे और भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रुको मैं दिखाता हूँ। अब इतने ज़्यादा साल हो गए हैं कि वहाँ तक तो शायद जाना भी मुश्किल पड़ेगा। डेट रेंज 365, चलो ये 1 साल से ज़्यादा का इसका डेट रेंज हो नहीं सकता है, ठीक है। तो छोड़ो हटाओ इसका। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि शानदार तरीके से ट्रेड कीजिए, लेकिन तरीका आपका एक ट्रेडर वाला होना चाहिए। ऐसा ना कि आप एक जुआड़ी की तरह काम करें और 40-50 लाख रुपए अपने लाइफ के गंवा दें, ऐसे ही गंवा दें, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक ट्रेडर को मतलब एक लो प्रीमियम का ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए एक नियम होता है कि आप कितने लॉस दे रहे हैं, स्टॉप लॉस आपके टोटल क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें। मतलब हर एक ट्रेडर की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं अपनी आपको बोलूँगा या आपको मेरी बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चीज़ें संभल के रखिए, अच्छे से काम कीजिए और बेहतर तरीके से मार्केट में रहिए, सीखते रहिए और आने वाले टाइम पे बेहतर तरीके से ट्रेड कर ही लेंगे। बस हीरो जीरो के चक्कर में मत जाइए, इस चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए। आज के दिन ही देखो ना, एक नॉर्मल 7800 का स्क्रिप्ट किस तरह से लगा। यहाँ पे आप समझो यहाँ किस्मत कितनी ख़राब है। इसी वजह से भाई ने मुझे ये हर चीज़ बोला कि सर ये मेरी हो नहीं रही, कैसे ये चीज़ तो किसी की होनी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होने के इन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए मुझे परमिशन तो दे दिया, लेकिन यही देखो यहाँ से ऑप्शन बाय किया, इस ऑप्शन को बाय किया कुछ इस जगह पे, यहाँ से इसको हीरो जीरो करना था, यहाँ से बाय किया। जहाँ भी आप समझो इसमें कितना 25 से 40 के बीच में ऑप्शन बाय हुआ होगा कहीं पे। तो उसके बाद ये मार्केट यहाँ गया और यहाँ आप समझो कि किस्मत इतना खराब है इसका, यहीं पे इसने बेचा इस ऑप्शन को, इसी जगह पे है ना, इस जगह पे बेचा। जस्ट आफ्टर दैट ये यहाँ पे 14 रुपये पे ही बेचा होगा समझ लो, जो कि 14 से नीचे ही बेचा होगा।
और उसके बाद में क्या हुआ, ये सीधा सीधा वहाँ से 80 रुपये चला गया, 14 5 जा 80, 5 टाइम्स पे चला गया 70, ओके 5 6 टाइम चला गया, तो 6 टाइम के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट चला गया। लेकिन यही लालच है जो आपको बर्बाद करती है। आने वाले टाइम पे फिर आप इसको देखेंगे, इस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे और वहाँ पे फिर आपको गंदा वाला नुकसान चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को संभालिए और बेचिए, बच के रहिए। आप प्रैक्टिकली ट्रेड कीजिए, जैसे एक धंधा होता है प्रॉपर ऐसे कीजिए। लॉस को डिफाइन रखिए, प्रॉफिट का टारगेट अपना डिफाइन रखिए। मार्केट चाहे कितना भी चला जाए, आपको अपना प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। आपको कितना भी आपके अगेंस्ट चला जाए, आपको बस आपके लॉस से मतलब होना चाहिए। लॉस ही है जो आपके कंट्रोल में, बाकी कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है शेयर मार्केट में। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए, बाकी की चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में काम करेगी, 100% श्योर है इसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, होपफुली मैं सिखा पाया। और जो भी डाउट्स होते हैं इन सभी चीज़ों के, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स को पूरा क्लियर करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।